टॉपिक है हमारा फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट भी टॉलरेंट टेस्ट जैसा ही, स्पेशली ये एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। एल्डिहाइड कंटेनर में है, कंफर्म करना है कि वो एल्डिहाइड है या नहीं, तो उसके लिए टॉलरेंस के साथ साथ एक और टेस्ट है, वो है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। फेलिंग एक अलग टेस्ट है, बेनेडिक्ट भी एक अलग टेस्ट है, बट फेलिंग और बेनेडिक्ट की प्रॉपर्टी मोस्टली सेम होती है, इसलिए दोनों को साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। तो क्या याद रखना है, फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन या कंफर्म करने के लिए, किसके लिए, कंटेनर में एल्डिहाइड है या नहीं, स्पेशली फॉर एल्डिहाइड। तो फेलिंग सॉल्यूशन में दो होता है, दो सॉल्यूशन मिलाकर फेलिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। दो सॉल्यूशन है इसलिए नाम ए एंड बी लिखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ए फॉर एसिड बी फॉर बेस, ऐसा नहीं है, ये जस्ट नंबर कर दिया है। ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं एक्वस CuSO4। एक्वस है, पानी के साथ है, तो इसका कलर होता है ब्लू। शुरू में जो कंपाउंड लिया गया है ए सॉल्यूशन, वो है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो। फेलिंग सॉल्यूशन बी में एल्केलाइन यानी मीडियम बेसिक होगा। क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें, टार्टरिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। टार्टरिक एसिड का क्या होगा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है, ऊपर एक एसिड नीचे एसिड, दोनों पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पे होगा। एक जगह पे सोडियम बन लगेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, दूसरे साइड पोटेशियम। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट, टार्टरेट का। इसमें NaOH है तो मीडियम कैसा होगा, बेसिक। टॉलेंस भी याद रखना था, उसमें क्या था, हमने यूज़ किया था NH4OH, उसका भी मीडियम क्या था, बेसिक। जैसा इसका काम है, ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही काम है। तो फेलिंग क्या करेगा, फेलिंग करेगा ऑक्सीडाइज किसको, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में भी स्पेसिफाई कर देते हैं, ये है ओनली एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब एल्डिहाइड में COH ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, चाहे साइकिल में हो, कैसा भी हो, बट एल्काइल होना चाहिए। अगर वहाँ पे एरोमेटिक है तो फेलिंग टेस्ट उसको टेस्ट नहीं दे सकता। जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो किस में टेस्ट देगा, एलिफेटिक में, एरोमेटिक में नहीं। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड को कर दिया ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया है अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर क्या करेगा, रिड्यूस, कॉपर को रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरे वाले को रिड्यूस होना होता है। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस रहती है। कॉपर है +2 में, ये किस में जाएगा, +1 में। रिडक्शन क्या बनेगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन पे है -2, 2 कॉपर पे होगा +2, एक कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1। कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो गया +1 में। जब 2+ फॉर्म में था CuSO4 जो कि ब्लू कलर, Cu2O बना रेड कलर, ये PPT है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो बाद में हमें कैसा दिखेगा, रेड ब्राउन PPT। रेड ब्राउन PPT अगर मिल रहा है तो कंफर्म है कि कंपाउंड में क्या है, एरोमेटिक, कंपाउंड में है एल्डिहाइड। और वो कौन सा एल्डिहाइड है, वो है एलिफेटिक एल्डिहाइड। चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। फेलिंग और बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट के बारे में भी आगे देखेंगे। फेलिंग तो अभी देख चुके हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, 2 सॉल्यूशन है। दोनों में ही क्या होगा, दोनों टेस्ट में कॉपर 2+ से कन्वर्ट होगा कॉपर +1 में। फाइनली जो कलर दिखेगा रेड ब्राउन PPT होगा। इसमें हम लोगों ने बी सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे विदाउट बी के तो कॉपर 2+ सॉल्यूशन में जो OH- है, बेस है, उससे रिएक्ट करके बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लू PPT है। कॉपर का रिएक्शन मेन रिएक्शन में ना जाके ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्वेंट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन अगर हो गया तो फिर एल्डिहाइड के साथ तो कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा। कॉपर अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म करेंगे कि कंपाउंड में एल्डिहाइड है या नहीं। तो इसीलिए टू प्रिवेंट द अबव रिएक्शन, ये इक्वेशन ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए फेलिंग बी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। फेलिंग बी क्या था, फर्स्ट पेज पे लिखा था हमने, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट लिया वो कैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होने से रोक रहा है। ये सॉल्ट क्या कर रहा है, ये है चिलेटिंग रिएजेंट है। चिलेट का मतलब है पकड़ लेना, बांध लेना दोनों साइड से।
जब A एंड B दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो चिलेटिंग एजेंट है वो क्या करेगा, वो कॉपर के साथ, कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो जो कॉपर 2+ पानी के साथ OH- के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनने जा रहा था, वो बनने से जाने ही नहीं दे रहा। फेलिंग B ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया, नहीं जाने दे रहा। अगर पकड़ लिया है, चिलेट बना लिया है, तो कॉपर 2+ आयन डज नॉट फ्री, वो फ्री है ही नहीं। फ्री नहीं है तो OH- के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट ही नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, CuSO4 वाला साइड रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ था HHH, ये क्या करेंगे, अपने नेगेटिव साइन से इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे। ये चिलेटिंग वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लीगेंड्स पढ़ेंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो कि इनके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, ये माइनस, सॉल्ट का माइनस था, वो क्या कर लेगा, इसको ऐसे पकड़ लेगा, जो कि इसके साथ रिएक्शन ना करे, प्रेसिपिटेट ना बनना है, डायरेक्ट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके मेन रिएक्शन दे। ये बन गया एसिड, ये बन जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, रेड PPT। शुरू में था ब्लू, बाद में हो गया रेड। तो वैसा ही सिमिलर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी है। यहाँ भी क्या ले रहे हैं, बेनेडिक्ट A और दूसरा सॉल्यूशन बेनेडिक्ट B। बेनेडिक्ट A में है CuSO4 ब्लू कलर का। बेनेडिक्ट B का काम क्या है, जो ये कॉपर आयन है वो फ्री ना घूमे, उसको पकड़ के रखे। तो क्या ले रहे हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कैसा है, माता का त्रिशूल, ऊपर तीनों पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH 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 और नीचे लगा देंगे OH, ये पूरा त्रिशूल जैसा है सिट्रिक। फेलिंग सॉल्यूशन में हमने रोसेल सॉल्ट लिया था, उसकी जगह अगर सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेंगे तो काम पूरा सेम होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट, क्योंकि हमने क्या किया है, दूसरा सॉल्यूशन को थोड़ा अलग कर दिया है। इस सॉल्यूशन का काम क्या था, टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, Cu हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होने को बचाने के लिए। इतना काफ़ी है। अब एक बात यह है कि जो टॉलेंट टेस्ट था, टॉलेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी पॉजिटिव दे रहा था, एलिफेटिक को भी, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, दोनों में टॉलेंस पॉजिटिव था। बट फेलिंग किसके लिए है, स्पेशली है एलिफेटिक के लिए। एरोमेटिक होगा तो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव, फेलिंग नहीं कर सकता उसको ऑक्सीडाइज, किसको, एरोमेटिक को। इसका रीज़न, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Ag क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन कॉपर। ये वाला Ag कॉपर, ये वाला कब पढ़ा था, 7th-8th क्लास में भी हम लोगों ने एक सीरीज़ पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ उस समय से अब तक यूज़ ही आ रही है। Ag स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर एरोमेटिक को नहीं कर सकता, कॉपर किसको करेगा, ओनली एलिफेटिक को। RCOH होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजीन के साथ है तो नहीं करेगा। टॉलेंस में था AgNO3, फेलिंग में है Cu, इसी वजह से ये रिएक्टिविटी सीरीज के कारण ये अंतर आ रहा है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। टॉलेंट ऑक्सीडाइजेज ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, while फेलिंग एंड बेनेडिक्ट डू नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक। एल्डिहाइड और एरोमेटिक हेमीएसिटल, एरोमेटिक का कुछ भी होगा, जो मेन रिएक्शन जहाँ होने वाली है उसके अगर साइड में अगर एरोमेटिक है तो वहाँ पे टॉलेंस देगा पर फेलिंग नहीं देगा। यहाँ पे लिख देते हैं फेलिंग किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट। एल्काइल है, एल्काइल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे कहीं एरोमेटिक नहीं है, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा। एल्डिहाइड में अगर पीएच है, यहाँ पे भी पीएच है, और ये वाला पार्ट क्या है, हेमीएसिटल। टॉलेंस में हमने अच्छे से डिटेल में देखा था, अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है प्लीज़ टॉलेंस वाला देख लो, फिर क्लियर हो जाएगा। बीडी मीडियम बेसिक है, इसी वजह से ये हेमीएसिटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, पर एरोमेटिक पार्ट है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ऑल मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सबको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इस सीरीज में है। क्लियर, ये वाला पार्ट अच्छे से देखना है। टॉलेंस ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, फेलिंग ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, इतना क्लियर है तो सारे क्वेश्चन